अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। जैसे लेजर किरणों की तरह ये शक्तियाँ मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही है। महसूस हो रहा है, किरणों की महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा के ऊपर किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा शिव पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ, संपूर्ण हो रही हूँ, संपन्न हो रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सर्वशक्तिवान बीज रूप पिता परम आत्मा के समीप होते होते अब मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बीज स्वरूप शिव पिता परम आत्मा के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ मैं बाप के पास पहुँच गई। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आप विशेष कल्याणकारी हो। बाबा आप विश्व के कल्याणकारी हो। आपने मुझे अपने ही जैसा विश्व कल्याणकारी बना दिया। सदा सफलता मूर्त के वरदान से श्रृंगार है, श्रृंगार हो रहा
आपने मुझ आत्मा को शांत स्वरूप बनाया है। मीठे बाबा, आपके दिए हुए इन्हीं वरदानों को स्मृति में लाकर और यहाँ परम धाम में आपके साथ कंबाइंड होकर अब मैं क्या कहूँ बाबा, आपके यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। बाबा, अब मैं नीचे विश्व के गोले की तरफ देख रही हूँ बाबा। आप मुझे ले चल रहे हो, पूरे विश्व के गोले में ले चल रहे हो बाबा। और विश्व के ऊपर स्थित अपनी स्थानीय शहरों में भी देख रही हूँ। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ कर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। किरणों के महल में रहता तू, ये महल बड़ा ही प्यारा। प्रभु तेरी असीम किरणों से ही फैला यहाँ उजियारा। मन है मौत फिर भी यहाँ, मन है मौत फिर भी यहाँ। एक अद्भुत सा उल्लास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। जब जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में, परम
बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी।
स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया।
फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे। अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी बन हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे। दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा।
तो बाबा हद में नहीं रहे, बेहद में रहे और सभी के कल्याण की सोची। किसी के प्रति कोई वैर नहीं, किसी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, हर एक के प्रति प्यार एक जैसा रूहानी, हर एक के प्रति उनकी उन्नति का संकल्प, हर एक को आगे बढ़ाऊं, हर एक विश्व का कल्याण करना सीख ले, विश्व कल्याणी बने, वरदानी बने, महादानी बने। सब यही बातें बच्चों को सिखाई। इस आध्यात्मिकता ने, बाबा की इस आध्यात्मिक चलन ने हम देखते रहे और चलते 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 बाबा इस देह की दुनिया से उपराम होते गए, सिखाते गए, उपराम होते गए, न्यारे होते गए। न्यारे होते 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 हम बच्चों से भी न्यारे होने लगे। वो हम बच्चों को फील भी हो रहा था कि अब बाबा हमसे कहीं दूर जा रहे, परंतु वो दूर जाने की जो विधि थी वो हमें दुख नहीं देती थी कि बाबा हमसे बिछड़ रहा,
परंतु बाबा कहीं और आगे बढ़ता जा रहा। आखिर एक दिन अचानक बाबा कैसे संपूर्ण ब्रह्मा बनकर, फरिश्ता बनकर परमपिता परमात्मा के वतन, सूक्ष्म वतन में बाबा पहुंच गया। और हम यहाँ से बाबा के बीच, हमारे और बाबा के बीच का अंतर देखते रहे। और आज हम अपने को बाबा के समान बनाने के लिए उस अंतर को देख रहे हैं कि कितना अंतर मैंने काटा, कितना रास्ता मेरा कटा, अब मुझे कितना टाइम बाबा के पास पहुंचने में लगेगा। अभी इसमें योग की भी बल चाहिए तो ज्ञान का भी बल चाहिए, दोनों चाहिए। ये जागता रहे कैसे? योग से, योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है। योग बच्चों को योग और वर्षा अपना भी है, योग और ज्ञान से वर्षा। तो ये सभी बातें हैं सोचने की, समझने की, विचार सागर मंथन करने की। बाकी ऐसे तो नहीं, ऐसे तो अरे भाषा जाके करना है, ये भी सीखने का हुनर होता है, कर लेते हैं। अवस्था चाहिए, अंदरूनी पक्की, पैर का भूता नहीं चाहिए सिर्फ आवाज करने वाला या भाषण करने वाला। ऐसे बाबा के पास बहुत है, भाषण बहुत अच्छा करती है, अंदर टपर दूर भी नहीं है, ऐसे भी है। चलो बच्चे, पहले मैं इसको देखे आओ क्या प्रेरणा शाम को तो हमको पैदा हो गया है, जो हमको दे दो। जो ICS पढ़ते हैं बड़े नशे, तुम यहाँ जो किसी कॉलेज में भाई देखो कितना नशा होगा उनको, वो जानते हैं काम जाकर के सुपरिटेंडेंट बनेंगे। जैसे बादशाह है आजकल पुलिस में नौकरी एक बची सबसे ज्यादा। पुलिस का ऐसा कोई नाम न बदनाम करे, कोई भी बड़ा आदमी हो तो उनके ऊपर भी छाता डाल देते। मैं अखबार में तो पढ़ा था, अखबार में वो इलाहाबाद का जस्टिस मुल्ला, उसने कोई पुलिस वाले को देखा कि इसने तो बड़ा जुल्म किया है, करते हैं नहीं, बहुत मारते हैं, बहुत करते हैं। तो उसने कुछ लिख दिया कि पुलिस तो जैसे कि पता नहीं क्या लिखा था, यानी उनके ऊपर छाता डाला था। तो सभी पुलिस के ऊपर आ गया, जैसे कि लॉलेसनेस है इनमें बहुत पुलिस में। अभी पुलिस में नॉन लॉलेज से तो सभी को आ गया नहीं, तो बैठ कर आवाज निकला उनका, ये तो एक के बदले में सारी पुलिस के ऊपर कलंक लगा दिया। तो उसकी स्पीच जो उसने की और भी कुछ कहा था, तंग हुआ था कोई से, ऐसे पुलिस वाले बहुत तंग है। ऐसे ऐसे अक्षर उसने कहा। तो अभी पुलिस का सारे का नाम ले लिया, नहीं पर्टिकुलर तो नहीं कुछ किया। तो फिर उनकी जो वो स्पीच है
शांति। आज की तारीख है 25/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कैसे और कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं कि मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं लेकिन लेते कुछ भी नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता दिखाऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान शिव सतगुरु पिता का कि हम हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। बाप दादा कहते हैं कि सेवादारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, प्रकृति से सेवा करने वाले जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते या देखते होते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करे। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो सकती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी और उतना ही सेवाधारी बने। स्लोगन है, सेवा का खेल समझा तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट। तो सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं होंगे। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ता हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। अच्छा, ओम शांति।